ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम पौष पुत्रता एकादशी व्रत कथा श्रवण करेंगे। पौष पुत्रता एकादशी का व्रत 10 जनवरी शुक्रवार को रखा जाएगा। इसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं। पौष पुत्रता एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए करते हैं। जो लोग पुत्र की चाह रखते हैं उनको यह व्रत जरूर करना चाहिए। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुयोग्य संतान, पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस बार पौष पुत्रता एकादशी के दिन शुभ योग बन रहा है। भगवान विष्णु की पूजा करते समय आपको पौष पुत्रता एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए या पढ़ना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी किए कथा की शुरुआत करते हैं। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के व्रत विधान के बारे में बताने का निवेदन किया। इस बार भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इसे पौष पुत्रता एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से व्यक्ति धनवान, ज्ञानवान और तपस्वी बनता है। इसकी कथा कुछ इस प्रकार से है। राजा सुकेतुमान का भद्रावती नगर पर शासन था। राजकुमारी शैव्या से उसकी शादी हुई थी। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, धन और वैभव की कोई कमी नहीं थी। उसकी प्रजा भी खुशहाल थी। राजा सुकेतुमान अपनी प्रजा की देखभाल संतान की तरह करता था, लेकिन विवाह के काफी समय बाद भी उसे संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। उसने काफी उपाय और प्रयास किए, लेकिन कोई पुत्र नहीं हुआ। उसे इस बात की चिंता थी कि उसने जाने के बाद राज्य का संचालक कौन करेगा, उसका पिंडदान नहीं होगा। इस सब बातों को सुनकर राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या दुखी रहते थे। कई बार राजा सुकेतुमान के मन में आत्महत्या के तक के भाव आते थे। इस दुख के कारण अब उसका मन राजपाट में नहीं लग रहा था। एक दिन वह अपना महल और राजपाट त्याग कर जंगल की ओर चला गया। काफी समय तक पैदल चलने के बाद वह एक सरोवर के पास पहुंचा। वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने देखा कि पास में ही एक आश्रम है। वहां उठा और उस आश्रम में गया। उसने ऋषियों को देखकर प्रणाम किया और अपना परिचय दिया। ऋषियों ने राजा सुकेतुमान से आने का कारण पूछा, तो उसने अपने मन की पीड़ा बताई। उसने इसके निवारण का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि पौष शुक्ल पक्ष एकादशी आने वाली है। तुम उस दिन विधि विधान से व्रत रख कर भगवान श्री नारायण की पूजा करो। इस व्रत को करने से अवश्य ही तुम्हें योग्य पुत्र की प्राप्ति होगी, क्योंकि यह पुत्रता एकादशी है। इस बात को सुनकर राजा सुकेतुमान का मन खुश हो गया, जैसे पल भर में उसको दुखों का अंत हो गया हो। राजा सुकेतुमान अपने महल वापस आ गया। पौष शुक्ल एकादशी के दिन उसने व्रत रखा और विधि विधान से भगवान नारायण की पूजा की। ऋषियों के बताए गए नियमों का पालन किया और रात्रि जागरण किया। अगले दिन दान करने के बाद पारण करके व्रत को पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद रानी शव्या गर्भवती हुई। राजा सुकेतुमान को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। बेटे को पाकर वह काफी खुश हो गया। जो व्यक्ति पुत्रता एकादशी का व्रत रखता है उसे संतान की प्राप्ति जरूर होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार यह व्रत कथा यहाँ पर संपन्न होती है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। राधे राधे।